दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जॉन डन की एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्विकनम गार्डन। ये एक बगीचे पर लिखी हुई कविता है। हमारा पोएट एक बगीचे में गया है। पहली लाइन में वो बोलते हैं ब्लास्टेड विद साइज एंड सराउंडेड विद टीयर्स। साइज का मतलब आह भरना, आहें भरता हुआ, आहत होकर, आंसुओं से घिरा हुआ। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, टीयर्स मतलब आंसू। आहें भरता हुआ, आहत होकर, आंसुओं से घिरा हुआ। हिदर आई कम, यहां मैं आया हूं टू सीक द स्प्रिंग। अब वैसे तो वर्ड बाय वर्ड जाओ तो इसका मतलब यह है कि मैं वसंत की तलाश करने आया हूं यहां पर। इधर का मतलब यहां पर, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब यह है कि पोएट यहां पर तंग होकर, परेशान होकर आया है राहत पाने के लिए। एंड एट माइन आईज, मेरी आंखों को, एंड एट माइन ईयर्स, मेरे कानों को, रिसीव सम सच बाम्स, कुछ सुकून मिलेगा यहां पर आकर। एज एल्स क्योर एवरीथिंग, क्योंकि ऐसी जगह पर जाने से हर चीज का, हर गम का इलाज हो जाता है, ऐसा पोएट लोग मानते हैं। लेकिन आगे पोएट बोलते हैं बट ओ, लेकिन ओ सेल्फ ट्रेटर। यहां पर सेल्फ की स्पेलिंग आपको थोड़ी सी पुरानी लगेगी, ये पुराना टाइप है सेल्फ लिखने का। सेल्फ ट्रेटर, सेल्फ ट्रेटर मतलब देखो मैं खुद ही से गद्दारी कर बैठा। आई डू ब्रिंग, मैं अपने साथ ले आया, ब्रिंग मतलब लाना, द स्पाइडर लव, इस प्यार को, मेरा ये प्यार जो स्पाइडर की तरह है, मकड़ी की तरह है। अब दोस्तों आप और मेरे जैसे लोग प्यार को किस चीज से कंपेयर करोगे? बहुत अच्छी चीजों से करोगे। यहां पर जॉन डन ने प्यार को स्पाइडर से कंपेयर किया है। तो नोट करना, ये चीज है कंसीट। कंसीट का मतलब होता है ऐसी चीजों से कंपैरिजन करना, दो ऐसी चीजों को कंपेयर करना जो बिल्कुल ही अलग हो। विच ट्रांससब्सटेंशिएट ऑल, ये ट्रांससब्सटेंशिएट जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना। तो ये जो स्पाइडर लव है, ये प्यार जो है सब चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत रखता है। यानी जो चीजें जिनमें आज मेरे को खुशी मिल रही है उन सब चीजों को गम में बदल देगा। एंड कैन कन्वर्ट मन्ना टू गॉल, ये मन्ना जो है ये एक डिवाइन फूड होता है जिसको पॉइजन में कन्वर्ट कर सकता है ये जो प्यार है। एंड दैट दिस प्लेस, और ये जो जगह है, जॉन डन यहां पर बोल रहे हैं ये जो जगह है, मे थॉरली बी थॉट ट्रू पैराडाइज। ये जो जगह है, जॉन डन बोल रहे हैं ये जो जगह है ट्विकनम गार्डन जहां पर वो घूमने आया है, वो गार्डन ऑफ ईडन से कम नहीं है। ट्रू पैराडाइज का मतलब वो गार्डन ऑफ ईडन से कम नहीं है जहां पर एडम और ईव को रखा गया था। मे थॉरली पूरी तरीके से, बी थॉट मानी जा सकती है, ट्रू पैराडाइज पैराडाइज की तरह, गार्डन ऑफ ईडन की तरह। आई हैव द सर्पेंट ब्रॉट, लेकिन मैं अपने साथ में सर्पेंट यानी सांप को ले आया हूँ। सांप कौन? शैतान को ले आया हूँ अपने साथ में इस गार्डन में। शैतान कौन है यहाँ पर? लव, प्यार। जॉन डन के लिए प्यार मकड़ी का जाला है, सर्पेंट है, सांप है। इट वर होलसम फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा होता। इस लाइन का मतलब ये है ये मेरे लिए अच्छा होता। दैट विंटर डेड, कि सर्दियां बेनाइट द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस। बेनाइट का मतलब होता है छुपा देना, कि सर्दियां इस गार्डन की खूबसूरती को अपने नीचे छुपा लेती बर्फ से। एंड दैट ग्रे फ्रॉस्ट, और ये घना कोहरा, ग्रे फ्रॉस्ट का मतलब, ग्रेव का मतलब घना, फ्रॉस्ट का मतलब कोहरा। डिड फॉरबिड दीज ट्रीज टू लाफ, घना कोहरा ट्रीज को यानी पेड़ों को ढक देता ताकि ये मुझ पर हंस नहीं पाते। फॉरबिड का मतलब रोक देना, यानी हमारे पोएट को यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वो दुखी है और ये पेड़ उस पर हंस रहे हैं। तो पोएट ऐसे बोल रहे हैं कि काश ऐसा होता कि ये घना कोहरा यहाँ की इस जगह की खूबसूरती को कम कर देता और इन पेड़ों की हंसी को रोक देता। और आगे वाली लाइन में बोलते हैं कि वही कोहरा एंड मॉक मी टू माई फेस, मेरे ही मुंह पर मेरा ही मजाक बना देता। बट लेकिन दैट आई मे नॉट दिस डिसग्रेस एंड्योर नॉर लीव दिस गार्डन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता कि स्प्रिंग का मौसम है और मैं जाड़े का मौसम ले आऊं, और ना ही इस बगीचे को मैं छोड़ सकता हूं। लीव का मतलब छोड़ना। लव लेट मी सम सेंसलेस पीस ऑफ दिस प्लेस बी, इस जगह में जितनी शांति है वो शांति मुझे भी दे दो, मुझे भी वो शांति चाहिए जो इस जगह पर शांति है। मेक मी अ मैंड्रेक, मैंड्रेक मतलब एक जहरीला पौधा होता है जो नशे के काम में आता है, जिसको ज्यादा लेने से डेथ भी हो सकती है। तो पोएट यहां पर बोल रहे हैं मेक मी ए मैंड्रेक, मुझे एक मैंड्रेक का पौधा बना दो, सो आई मे ग्रो हियर, ताकि मैं यहां पर उग सकूं, ग्रो कर सकूं इसी गार्डन के अंदर। और अ स्टोन फाउंटेन, या फिर एक पत्थर का फाउंटेन बना दो,
वीपिंग आउट माई एयर। माई एयर का मतलब मेरी लाइफ, मेरा जो टाइम स्पेन है, मेरी जो लाइफ बच गई है, उस सारी ज़िंदगी में मैं यहाँ पर रो सकूँ। जैसे फाउंटेन से पानी निकलता है ना, तो बोलते पत्थर का फाउंटेन बना दो ताकि सारी ज़िंदगी जो बची हुई ज़िंदगी है उसमें मैं रो सकूँ, लेकिन ऐसी शांति दे दो जो इस गार्डन में है। हिदर विथ क्रिस्टल वायल्स लवर्स कम। हिदर मतलब यहाँ पर, क्रिस्टल वायल्स मतलब कांच की शीशियाँ लेकर लवर्स आएंगे। लवर्स क्यों आएंगे? टू टेक माई टीयर्स। मेरे आंसुओं को लेने के लिए लवर्स आएंगे। पत्थर के फाउंटेन से जो पानी बहेगा ना, उसको यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं उनके आंसू, जिन्हें लवर्स शीशियाँ लेकर लेने आएंगे। विच आर लव्स वाइन, जो प्रेम की शराब होगी। मेरे आंसू शराब नहीं होंगे बल्कि प्रेम की वाइन होगी। एंड ट्राई योर मिस्ट्रेस टीयर्स एट होम। और वो अपनी प्रेमिका के आंसुओं से मेरे आंसुओं कंपैरिजन करेंगे, घर पर कंपैरिजन करेंगे। एंड ऑल आर फॉल्स, और उन्हें लगेगा कि सब कुछ झूठ है अगर दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन, अगर उनकी प्रेमिका के आंसुओं का जो टेस्ट है वो मेरे आंसुओं की तरह नहीं हुआ तो। कमाल की इमेजिनेशन करते हैं जॉन डन। अलास हार्ट्स डू नॉट एंड आईज शाइन। जो दिल की बात है वो आंखों में नहीं दिखाई देती। नॉर कैन यू मोर जज वुमेन्स थॉट्स बाय टीयर्स। ना ही तुम जज कर सकते हो कि औरत जब रो रही होती है तो उसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। आप उनके आंसुओं से उनके बारे में उतना ही पता लगा सकते हो देन बाय हर शैडो व्हाट शी वियर्स, कि उसकी शैडो देखकर पता लगा सको कि उसने क्या पहन रखा है। क्या आप उसकी शैडो देखकर बता सकते हो कि उसने क्या पहन रखा है? तो इसका मतलब यह है कि उसके आंसुओं से पता नहीं लगा सकते कि एक औरत के दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। कभी कभार औरतें आंसू झूठे भी बहाती हैं। ओ परवर्स सेक्स, यहाँ पर जॉन डन बोल रहे हैं ओ खिसके हुए जेंडर। यहाँ पर महिलाओं के लिए बोला जा रहा है ओ खिसके हुए जेंडर। वेयर नन इज ट्रू बट शी, यहाँ पर कोई भी सच्चा नहीं है सिवाय मेरी प्रेमिका के। हु इज देयर फॉर ट्रू बिकॉज हर ट्रुथ किल्स मी। वो सच्ची इसलिए है क्योंकि उसका जो सच है वो मुझे मार डालता है। अब ये यहाँ पर जो भी पोएम लिखी है ये जॉन डन ने लिखी है, मेरे वर्ड्स नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।